नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जहां किताबों की बातें धीरे धीरे ज़िंदगी की बातें बन जाती हैं। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज की ये कहानी इंस्पायर्ड है एक ऐसी बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक से जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट, और इसे लिखा है डैरियस फोरेक्स ने। ये बुक एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करती है जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर इंसान फेस कर रहा है, और वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। कभी आपने नोटिस किया है, कभी कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारा माइंड उसे बना देता है। सिचुएशन सिंपल होती है लेकिन हमारे थॉट्स उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं, और एंड में सिर्फ कन्फ्यूजन और स्ट्रेस फील करते हैं। मैं आपको एक सिंपल लेकिन एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का था, नाम था रोहित। रोहित एक टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन उसकी एक हैबिट उसे हमेशा पीछे रोक देती थी। वो हर चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था। अगर उसे कोई सिंपल डिसीजन लेना होता था, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना, तो वो इमिडिएटली एक्शन लेने की बजाय उसके बारे में कई दिनों तक सोचता रहता था। वो इमेजिन करता था कि कोई गलत हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और इसी ओवर थिंकिंग की वजह से वो एक्शन नहीं लेता था। अपॉर्चुनिटी उसके सामने होती थी, लेकिन उसका माइंड उसे कन्विंस कर देता था कि रिस्क ज़्यादा है। डैरियस फोरेक्स कहते हैं, ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो ओवर थिंकिंग की वजह से एक्शन नहीं ले पाते। ओवर थिंकिंग इंसान की एनर्जी को ड्रेन करती है और उसका कॉन्फिडेंस रिड्यूस करती है और उसे स्टक फील करवाती है। रोहित के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा था। उसके पास टैलेंट था लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, लेकिन उसका माइंड उसका बिगेस्ट ऑब्स्टिकल बन गया था। एक दिन रोहित ने नोटिस किया कि उसका एक फ्रेंड अमन, जो उससे ज़्यादा टैलेंटेड भी नहीं था, लाइफ में फास्टर प्रोग्रेस कर रहा था। अमन परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसकी हैबिट डिफरेंट थी। वो ओवर थिंकिंग नहीं करता था, वो डिसीज़न लेता था और एक्शन लेता था। कभी वो फेल होता था, कभी वो सक्सीड होता था, लेकिन वो कहीं रुकता नहीं था। ये चीज़ रोहित के माइंड में एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन लेके आई। प्रॉब्लम उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका थिंकिंग पैटर्न था। डैरियस फोरेक्स कहते हैं, क्लियर थिंकिंग एक स्किल है, और जैसे हर स्किल डेवलप की जा सकती है, वैसे क्लियर थिंकिंग भी डेवलप की जा सकती है। ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके थॉट्स उन्हें कंट्रोल करते हैं। माइंड कंटिन्यूसली रैंडम थॉट्स जनरेट करता रहता है, और अगर आप कॉन्शियसली उन थॉट्स को ऑब्जर्व और गाइड नहीं करते, तो वो थॉट्स आपको स्ट्रेस और कन्फ्यूजन की तरफ ले जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आता है तो वो अकेले नहीं आता, वो अपने साथ और भी नेगेटिव थॉट्स लेकर आता है। एक स्मॉल डाउट के साथ स्टार्ट होता है और कुछ ही मिनट्स में वो डाउट एक फुल स्टोरी बन जाता है। जहाँ सब कुछ रॉन्ग हो रहा होता है, रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ होता, लेकिन माइंड ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन कर चुका होता है। ये ओवर थिंकिंग का ट्रैप है। डैरियस फोरेक्स कहते हैं, सक्सेसफुल लोग ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं और हर थॉट्स को इम्पोर्टेंट नहीं देते। वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो सिर्फ यूज़फुल थॉट्स पर फोकस करें और यूज़लेस थॉट्स को इग्नोर करें। रोहित ने डिसाइड किया कि वो अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। उसने नोटिस किया कि ज़्यादातर टाइम वो फ्यूचर की वरीज़ के बारे में ही सोचता रहता था, ऐसी चीज़ें जो अभी तक हुई भी नहीं थी। उसने रियलाइज़ किया कि उसका माइंड उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। और यही वो मोमेंट था जहाँ उसने समझा कि अगर उसे अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले उसे अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होगा। रोहित ने जब अपने थिंकिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब उससे सरप्राइजिंग चीज़ समझ आई। उसका माइंड ज़्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में होता ही नहीं था।
ये या तो वो पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोच रहा होता था या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वॉरी कर रहा था। डेरियस कहते हैं ओवरथिंकिंग का मेन सोर्स होता है अनकंट्रोल थॉट्स, और अनकंट्रोल थॉट्स तब आते हैं जब आपका अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट से हट जाता है, जब आपका माइंड एम्प्टी होता है, वो ऑटोमेटिकली अननेसेसरी थॉट्स से फिल हो जाता है। ये बिल्कुल उस रूम की तरह है जो अगर एम्प्टी हो तो उसमें धीरे धीरे डस्ट कलेक्ट होने लगती है। अगर आप कॉन्शियसली उस रूम को क्लीन नहीं करते तो वो मैसी हो जाता है। वैसे ही अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को गाइड नहीं करते तो माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव्स और यूजलेस थॉट्स जनरेट करता रहता है। रोहित ने नोटिस किया कि जब भी उसके पास फ्री टाइम होता था उसका माइंड इमीडिएटली वॉरीज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता था। कभी वो अपने करियर के बारे में अननेसेसरी डाउट फील करता था, कभी वो इमेजिन करता था कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जबकि रियलिटी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसका माइंड इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं माइंड का काम सोचना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर थॉट्स इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर थॉट्स यूजलेस होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं और आपकी एनर्जी वेस्ट करने वाले होते हैं। सक्सेसफुल लोग हर थॉट्स को सीरियसली नहीं लेते, वो चूज़ करते हैं कि कौन से थॉट्स पर अटेंशन देना है और कौन से थॉट्स को इग्नोर करना है। ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती, इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ता है। रोहित ने एक सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट की कि जब भी उसके माइंड में कोई नेगेटिव या अननेसेसरी थॉट्स आता था वो तुरंत उस थॉट्स को क्वेश्चन करता था, क्या ये थॉट्स हेल्पफुल है? क्या ये थॉट्स मुझे एक्शन लेने में हेल्प कर रहा है या सिर्फ मुझे स्ट्रेस दे रहा है? ज़्यादातर केस में आंसर होता था ये थॉट्स यूजलेस है। इस रियलाइजेशन ने उसे एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया, हर थॉट्स सच्चा नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में कोई थॉट्स आया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत है। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी, नाम था स्नेहा। स्नेहा एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देने वाली थी। प्रेजेंटेशन से पहले उसके माइंड में थॉट्स आने लगे, क्या होगा अगर मैं मिस्टेक कर दूँ, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करें, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊँ। ये थॉट्स उसे एंजियस फील करवाने लगे। लेकिन जब उसने लॉजिकली सोचा उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये फैक्ट नहीं है। उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का डिसीजन लिया और अपना फोकस प्रेजेंटेशन पर शिफ्ट किया। जब प्रेजेंटेशन का टाइम आया उसने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया और सब कुछ स्मूथली हो गया। ये एक्सपीरियंस उसे एक पावरफुल लेसन दे गया। फियर ज़्यादातर टाइम रियल नहीं होता, फियर सिर्फ इमेजिनेशन होता है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं जब आप अपने थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव करते हो तो आप अपने माइंड के स्लेव बन जाते हो, लेकिन जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व और क्वेश्चन करते हो तब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। रोहित ने भी ये स्किल प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा। उसने रियलाइज़ किया कि ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं होती, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो उसका इफ़ेक्ट कम होने लगता है। और ये अवेयरनेस क्लियर थिंकिंग की फर्स्ट स्टेप होती है, क्योंकि जब तक आप अपने थॉट्स को समझते नहीं तब तक आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। रोहित ने एक और इम्पोर्टेंट समझनी शुरू की, ओवर थिंकिंग सिर्फ थॉट्स की प्रॉब्लम नहीं थी, ओवर थिंकिंग एक्शन की एब्सेंस की वजह से ग्रो हो रही थी। जब इंसान एक्शन नहीं लेता तब माइंड ऑटोमेटिकली डाउट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं क्लियरिटी एक्शन से आती है, सिर्फ सोचने से नहीं। ज़्यादातर लोग क्लियरिटी का वेट करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि जब उन्हें परफेक्ट क्लियरिटी मिलेगी तब वो एक्शन लेंगे, लेकिन क्लियरिटी में एक्शन लेने के बाद ही आती है। रोहित पहले हर डिसीजन को डिले करता था, वो हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करता रहता था, लेकिन अब उसने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना का डिसाइड किया।
उसने डिसाइड किया कि वो स्मॉल एक्शंस लेगा बिना परफेक्ट सिचुएशन का वेट किए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचिए एक इंसान है जो स्विमिंग सीखना चाहता है। अगर वो पूल के बाहर खड़े होकर सिर्फ स्विमिंग के बारे में सोचता रहे, वीडियो देखता रहे, इमेजिन करता रहे, तो क्या वो स्विमिंग सीख पाएगा? नहीं। स्विमिंग सिर्फ तभी सीखी जा सकती है जब इंसान पानी में उतरता है। वैसे ही लाइफ में भी क्लियरिटी सिर्फ तब आती है जब आप एक्शन लेते हो। रोहित ने भी इसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया। उसे एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। पहले जैसे वो करता था, वो उस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा एनालाइज करता रहता था, डाउट क्रिएट करता रहता था। लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो सिंपली स्टार्ट करेगा। शुरू में उसे डिस्कम्फर्ट फील हुआ क्योंकि उसका माइंड स्टिल डाउट्स क्रिएट कर रहा था। लेकिन उसने एक्शन लेना कंटिन्यू रखा। कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ चैलेंजेस आए, लेकिन हर एक्सपीरियंस के साथ उसे ज़्यादा क्लियरिटी मिलने लगी। डैरियस कहते हैं, ओवरथिंकिंग का बेस्ट क्योर है एक्शन। जब आप एक्शन लेते हो, आपका माइंड रियल फीडबैक रिसीव करता है, और रियल फीडबैक इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है। इमेजिनेशन ज़्यादातर टाइम वेस्ट करने वाली होती है, लेकिन रियलिटी क्लियर होती है। रोहित ने नोटिस किया कि जिन चीज़ों को लेकर वो पहले ओवरथिंक करता था, वो चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितना उसका माइंड इमेजिन करता था। ओवरथिंकिंग ने प्रॉब्लम्स को बड़ा बना दिया था, लेकिन एक्शंस ने उन्हें मैनेजेबल बना दिया था। एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो उसने सीखा वो ये था कि मिस्टेक्स फेलियर नहीं होती, मिस्टेक लर्निंग का पार्ट होती है। पहले वो मिस्टेक से बचने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने समझा कि मिस्टेक के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। डैरियस कहते हैं, सक्सेसफुल लोग परफेक्ट होने की या बनने की कोशिश नहीं करते, वो प्रोग्रेस पर फोकस करते हैं। वो एक्शन लेते हैं, लर्न करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। रोहित का कॉन्फिडेंस अब इंक्रीज़ होने लगा था, क्योंकि अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो एक्शन ले रहा था। उसने रियलाइज़ किया कि माइंड तब तक ओवरथिंक करता है जब तक रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलता। जैसे ही माइंड को रियल एक्सपीरियंस मिलता है, डाउट्स नेचुरली रिड्यूस होने लगते हैं। ये रियलाइजेशन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि क्लियर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपके माइंड में डाउट्स कभी नहीं आएंगे। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये है कि आप डाउट्स के बावजूद एक्शन लेना कंटिन्यू करते हो। रोहित ने एक और इम्पोर्टेंट पैटर्न नोटिस किया। ओवरथिंकिंग सिर्फ डिसीजन और एक्शन को अफेक्ट नहीं करती थी, बल्कि उसकी इमोशंस और मेंटल पीस को भी अफेक्ट करती थी। जब माइंड कॉन्स्टेंटली अननेसेसरी थॉट्स से फिल होता था, तो इंसान मेंटली टायर्ड फील करता है, इवन अगर उसने फिजिकली ज़्यादा काम न किया हो। डैरियस कहते हैं, मेंटल एनर्जी लिमिटेड होती है, और अगर आप अपनी मेंटल एनर्जी को यूजलेस थॉट्स पर वेस्ट करते हो, तो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए एनर्जी नहीं बची रहती। ये बिल्कुल उस फ़ोन की बैटरी की तरह है जो बैकग्राउंड ऐप की वजह से ड्रेन होती रहती है। अगर आप बैकग्राउंड ऐप्स क्लोज कर नहीं करते हो, तो बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। वैसे ही अननेसेसरी थॉट्स आपकी मेंटल बैटरी को ड्रेन करते रहते हैं। रोहित ने रियलाइज़ किया कि उसका माइंड हमेशा बिजी रहता था, इवन जब उसकी लाइफ में कोई रियल प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसका माइंड पास्ट कन्वर्सेशंस को रिपीट करता रहता था, फ्यूचर सिचुएशंस को इमेजिन करता रहता था, और इसी प्रोसेस में उसकी मेंटल पीस डिस्ट्रॉय हो जाती थी। डैरियस कहते हैं, क्लियर थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है कॉन्शियसली डिसाइड करना कि आप किस चीज़ के बारे में सोचेंगे और किस चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। ये स्किल इनिशियली डिफ़िकल्ट लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये नेचुरल बन जाती है। रोहित ने एक सिंपल हैबिट स्टार्ट की। उसने अपने माइंड को बिजी रखना स्टार्ट किया प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ के साथ। जब
माइंड प्रोडक्टिविटी के साथ बिजी रहता है तो उसके पास अननेसेसरी थॉट्स के लिए स्पेस कम हो जाता है। उसने रीडिंग स्टार्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट की और अपने गोल पर फोकस स्टार्ट किया। इससे उसका माइंड ऑटोमेटिकली क्लियर फील होने लगा। डैरियस कहते हैं, आइडल माइंड ओवरथिंकिंग का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। जब आपके पास क्लियर पर्पस और डायरेक्शन होता है तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान जो पूरा दिन बिजी रहता है अपने किसी मीनिंगफुल काम में, उसके पास अननेसेसरी वॉरीज के लिए टाइम कम होता है। लेकिन एक इंसान जो पूरा दिन आइडल या फ्री रहता है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली रैंडम वॉरीज क्रिएट करता रहता है। ये ह्यूमन माइंड की नेचुरल बिहेवियर है। रोहित ने यह भी समझा कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। पहले वो हर सिचुएशन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन अब उसने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है। डैरियस कहते हैं, क्लियर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्लियर थिंकिंग का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस्ड रहते हो और जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लेते हो। जब रोहित ने अपना फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर शिफ्ट किया, उसने नोटिस किया कि उसका स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। उसका माइंड अब काम फील करने लगा, और जब माइंड काम होता है तब डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेटर होते हैं। उसने रियलाइज़ किया कि पीस और क्लियरिटी बाहर से नहीं आती, पीस और क्लियरिटी अंदर से आती है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेते हो इंस्टेड ऑफ लेटिंग योर थॉट्स कंट्रोल यू। समय के साथ रोहित की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वो हर डिसीजन से पहले डर फील करता रहता था, हर सिचुएशन को एनालाइज करता रहता था और हर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में इतना सोचता था कि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता था। लेकिन अब उसने एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ समझ लिया था कि ज़िंदगी परफेक्ट क्लियरिटी के साथ नहीं चलती, ज़िंदगी एक्शंस के साथ चलती है। डैरियस फॉरेक्स कहते हैं, ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ को ओवरथिंकिंग की वजह से कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जबकि रियलिटी सिंपल होती है। जब आप अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करते हो, जब आप अपने फोकस को क्लियर करते हो, तब आप बेटर डिसीजंस ले पाते हो, और बेटर डिसीजंस आपकी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देते हैं। रोहित ने फाइनली ये समझ लिया था कि प्रॉब्लम कभी भी उसकी लाइफ में नहीं थी, प्रॉब्लम उसका थिंकिंग पैटर्न था। और जैसे ही उसने अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज किया, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया। उसने रियलाइज़ किया कि क्लियरिटी बाहर नहीं मिलती, क्लियरिटी एक्शंस के थ्रू मिलती है। और जब इंसान क्लियर थिंकिंग के साथ जीना स्टार्ट करता है, तब वो अननेसेसरी स्ट्रेस से फ्री हो जाता है और अपनी रियल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जीना स्टार्ट करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।